हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ चुकी है, बहुत अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ठीक है, ग्रुप डी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। सीईटी होगा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2026। देखिए, जो फॉर्म भरने की जो डेट है, सबसे पहले हम ये छोटी छोटी चीजें जान लेते हैं। फॉर्म भरने की जो डेट है वो है आपकी 19/6/2026। ठीक है, कल से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है आपकी 3 जुलाई रात 12 बजे तक। फीस भरने की लास्ट डेट है 6 जुलाई रात 12 बजे तक। अगर कोई गलती हो जाती है, करेक्शन, अगर आप आपकी बार एक अच्छी चीज डाली है क्या कि अगर आपकी कोई गलती हो जाती है 7 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में, अगर कोई करेक्शन, कोई एडिट करना है आपको, वो आप कर सकते हैं अगर कोई गलती होती है तो। ये तो बात होगी फॉर्म भरने की। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि हर बार एक ये बड़ा इशू होता है कि अगर आप बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंधित है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2026 रखी गई है, तो 3 जुलाई 2026 इसके पहले का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 से 3 जुलाई 2026 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर बात है ओएससी और डीएससी की, तो इनका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है कि आपका है 13 नवंबर 2024, जिस दिन यह अलग अलग किए गए थे सरकार द्वारा, उस डेट के बाद का, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का, यानी कि 3 जुलाई 2026 से पहले का। इसमें हर साल आपको बनवाने की जरूरत है नहीं। अगर किसी का बना हुआ है ये सर्टिफिकेट वो चल जाएगा, क्योंकि 13 नवंबर 2026 से ये बनने शुरू हुए थे। अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप या ईएसपी कैंडिडेट है तो वो अपना जो भी उसका सर्टिफिकेट है, सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स होता है, वो आपका लास्ट डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। पहले की कोई डेट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका 5 से 6 साल पुराना हो। ईएसएम का बताया है कि अगर कोई ईएसएम डीएसएम सर्टिफिकेट इश्यू रिन्यू ऑन और आफ्टर 20/6/2025, यानी कि 20 जून 2025 इसके बाद का, यानी करेक्ट 1 साल पहले का, 1 साल पहले तक का चलता है, तो 20 जून 2025 से लेकर, और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026, इसके बीच का डॉक्यूमेंट्स आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये आपका डीएसएम का, इसका आपको ये डॉक्यूमेंट्स इसके बीच का होना चाहिए। एडमिट कार्ड और एग्जाम के बारे में हम आपको बताएंगे बाद में, तो इसके बारे में हम और देख लेते हैं। देखिए, पहले इसमें लिखा है ग्रुप डी 2018 का एक्ट है, उसके अंतर्गत यह भर्ती की जा रही है, उनके ऊपर यह लागू रहेगा। सीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पहले था वो चलेगा, नया है वो आप नए भर सकते हैं। नए बंदों के लिए नई रेफरेंस आईडी मिलेगी, बाकी सभी की पुरानी वाली चलेगी। ठीक है, ग्रुप डी की जो डिटेल्स है वो अलग से पब्लिश की जाएगी, कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें आएंगी वो बाद में की जाएंगी। ग्रुप डी का सीईटी आ रहा है ये, क्योंकि कॉमन एलिजिबल टेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन वो है बाद में आएगा। इसमें 10वीं पास होना चाहिए और हिंदी संस्कृत आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। यह भर्ती जो होती है इसमें आपको सभी पोस्टें मिलेंगी सिवाय सिर स्वीपर चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार, यह 3 पोस्ट इनको हटा करके बाकी जो पोस्ट है ग्रुप डी के अंदर वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगी। हरियाणा कौशल रोजगार से इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके जो सिलेबस है वो आपको बाद में बताएंगे। इसमें हम आपको बताते हैं 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। ये आपका सिलेबस आपका यहाँ दिया हुआ है। ये आपको 40% मिनिमम नंबर लेने होते हैं। और इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि 2024 इसके अकॉर्डिंग 2027 तक की वैलिडिटी है। जिन्होंने सीईटी पहले क्वालिफाई कर रखा है पहले से, तो उस टाइम पर 95 है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाद में 100 के अंदर ही। ये पहले वाला का इसमें जिक्र किया हुआ है। एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 42 साल इसमें एज लिमिट है। और उसके अलावा हम आप बात करते हैं जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन 5 साल वाला, वो सरकार के अकॉर्डिंग वो सभी को मिलेगी, सिर्फ जनरल को छोड़कर। एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, अगर कोई बंदा ऑलरेडी किसी हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस के बेस पर
एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये था रिजर्वेशन जो मिलता है वो मिल जाएगा जो पहले से दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग। और इसमें कुछ और चीजें भी दी हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। और डीएससी ओएससी का जो नवंबर 2024 है, 13 नवंबर 2024 के अकॉर्डिंग वो आपको दिया जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ बता दी गई है, और यहाँ देखते हैं डीएसएम के लिए बता दिया है। अब हम इसके आपको सिलेबस एक बार बात कर लेते हैं। ये है सिलेबस इसका, इसकी पीडीएफ में दिया हुआ है 53 नंबर पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% आएगा आपका जनरल अवेयरनेस रीजनिंग, ये आप जो दी हुई है ये आएगा। 25% आएगा हरियाणा जनरल अवेयरनेस के बारे में हम आप बात कर लेते हैं। ये जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्ट, ये सारी चीजें हैं ये आएंगे। रीजनिंग में ये है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी है उसमें ये दिया हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी 25% आएगा हरियाणा का सब कुछ, ठीक है। 10वीं लेवल का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इस